कुछ दिनों के लिए जम्बू सेल ऑफर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पिछले 8 सालों से शहर के वस्त यानी कल्ब में बन रहा फ्लाईओवर ब्रिज किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चे में बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इन 8 सालों में ब्रिज का काम हुआ नहीं है। पिछले 8 सालों से यहाँ काम होता तो दिखाई देता है, मगर आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। आजकल उर्फ आम में इसे अजूबा पुल कहा जाने लगा है और वाकई ये पुल किसी अजूबे से कम नहीं है। अब हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मुल्क और बैरून मुल्क में बनने वाली तारीखी इमारतों में तामीर के लिए कितना वक्त लगा। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तारीखी इमारतों में सबसे तारीखी जगह है लाल किला। 16वीं ईस्वी में बने इस किले को बनाने में कुल 10 साल लग गए। सोचिए, 16वीं ईस्वी में इस किले को बनाने के लिए 10 साल लगे। मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, उसकी तामीर की बात करें, तो उसमें 11 साल का अरसा लगा, वो भी ब्रिटिश काल में 11 साल का अरसा। राजस्थान के हवा महल की बात करें, ये भी एक तारीखी इमारत है। इस तारीखी इमारत को बनाने में 10 साल का अरसा लगा। बात करें अगर पेरिस की और बात करें एफिल टावर की, तो पेरिस का एफिल टावर इसे बनाने में 2 साल 2 महीने और 5 दिन का ही वक्त लगा। इतने दिन में यानी 2 साल 2 महीने 5 दिन में वो तैयार हो गया। मगर हमारे शहर का आधा अधूरा फ्लाईओवर ब्रिज ऐसा लगता है जैसे उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को इस फ्लाईओवर की सुस्त तामीरी रफ्तार और स्लो कंस्ट्रक्शन की बदौलत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए जाने की उम्मीद है। शायद ये रिकॉर्ड वो दर्ज करवाना चाहते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में बनने वाले सबसे लंबे 4 पुलों की। अब देखते हैं कि वो 4 पुल कितने लंबे थे और उनको बनने में कितना अरसा लगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सभी पुल किसी न किसी बड़ी नदी या समुद्र के ऊपर बने हैं, जहां पर तामीर करना और भी ज्यादा दुश्वार होता है। साथ ही साथ तकनीकी एतबार से यहाँ पर महारत की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा पुल जो है वो है भूपेन हजारिका पुल। इसे मुल्क का सबसे बड़ा पुल जो कि एक नदी पर बना हुआ है, इसे सबसे बड़ा पुल माना जाता है, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। तकरीबन 9.25 किलोमीटर लंबा पुल ये जो नदी पर बना हुआ है, इसे बनने में महज 6 साल का अरसा लगा। आसाम में बने इस पुल को बनने में सिर्फ 6 साल का अरसा लगा। अगर हम बात करें 6.25 किलोमीटर बने दिबांग नदी पर जो बना पुल है अरुणाचल प्रदेश में, उसकी हम बात करें तो ये 6.25 किलोमीटर लंबा पुल, इसको बनने में तकरीबन 8 साल का अरसा लगा। यानी उतना अरसा जितना हम सिर्फ फ्लाईओवर की तामीर के नाम पर मजाकबाजी में जितना वक्त हम गंवा चुके हैं, इतने अरसे में 6.25 किलोमीटर पुल जो है वो बन चुका था, वो भी नदी के ऊपर बना हुआ था। बात करें तीसरे पुल की, तो तीसरे पुल की जो लंबाई है वो तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास है। ये पुल बिहार में बना हुआ है, जिसे महात्मा गांधी पुल भी कहा जाता है। इस पुल को बनाने में 10 साल का अरसा लगा। और आपको बता दें कि ये पुल 1972 से 1982 के बीच में बना हुआ था, यानी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। ये उस वक्त की बात है। उस वक्त का जो तामीरी सिस्टम था, उस वक्त की जो मशीनरी थी वो कैसी होगी, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त यानी आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले वो इतना बड़ा ब्रिज सिर्फ 10 साल में बन गया। अब चौथे जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वहां पर आप सभी कभी ना कभी गए होंगे, वहां का सफर आपने किया होगा। ये जो है ये मुंबई का पुल है, मुंबई का वर्ली सी लिंक ब्रिज, जो कि समंदर पर बना हुआ है। ये भी एक बड़ा ब्रिज है जो कि तकरीबन 5.5 किलोमीटर का है और ये पुल एक खास तकनीक से केबल के जरिए बनाया गया है। इस पुल को बनाने में 10 साल का अरसा लगा। एक दिलचस्प बात और जो आपको जानना जरूरी है, दिलचस्प बात यह है कि आसाम के गुवाहाटी में एक गांव है माली गांव। ठीक
वैसा ही नाम जैसे हमारा मालेगांव है, वैसा ही एक गांव है मालीगांव। यहाँ पर 3 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर जिसका काम शुरू हुआ था 2020 में, 35 महीने के अरसे में ये 3 किलोमीटर पुल जो है वो बन के तैयार हो गया और अब तकरीबन 1.5 महीना हो गया वहाँ के लोग इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े पुल जहाँ पर बड़े बड़े तामीरी काम चल रहे हैं, इन सारे पुलों के आगे तो हमारा छटाक भर का फ्लाईओवर ब्रिज जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आखिर इतना लंबा अरसा इसे बनाने में क्यों लग रहा है? इसे तो लोगों की राहत के लिए बनाया गया था, मगर राहत तो छोड़िए, अब इस पुल की वजह से आवाम की जान पर बन आई है, वबाले जान बन गया है। स्कूल के औकात में नन्हे नन्हे बच्चे अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर यहाँ से गुजरने पर मजबूर होते हैं। बात करें खास तौर से बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, वहाँ पर कुछ होटलें हैं, खाने की बहुत सारी गाड़ियां लगती हैं, वहाँ पर ऑटो रिक्शा, और जगह इतनी तंग होती है कि बामुश्किल वहाँ से गुजरा जाता है। और ऐसे में स्कूल के बच्चे जब गुजरते हैं तब उनकी जान को खतरा लाहक होता है। ठीक अगर बात करें हम लोग मछली बाजार के सामने वाले हिस्से की, तो मछली बाजार के सामने वाले हिस्से में फेमस होटल के सामने अगर आप मछली बाजार से निकलकर सुपरमार्केट की तरफ आप अगर गुजरना चाहें तो आपको बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फेमस होटल के बिल्कुल सामने आपको कई ऑटो रिक्शा लगे हुए दिखाई देंगे और उसमें इतनी भी जगह, वो जो गाड़ियां लगाते हैं, ऑटो रिक्शा लगाते हैं, इतनी भी जगह वो नहीं छोड़ते कि आपकी एक सिंगल मोटरसाइकिल वहां से गुजर सके। अब तक इस फ्लाईओवर से 3 से 4 लोगों की जानें जा चुकी है, 3-4 जिंदगियों को ये फ्लाईओवर अब तक निगल चुका है। इसके अलावा 2 मरतबा शहर का अमन इसी फ्लाईओवर ब्रिज के आड़ में हुआ। अगर बात करूं मैं 12 नवंबर पथराव मामले की, या बात करूं आगरा रोड पर एसएस मोबाइल पथराव मामले की, ये दोनों जगह पर फसाद की वजह बना फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी आड़ लेते हुए जो उत्पादी थे उन्होंने उत्पाद मचाया था। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ब्रिज को लेकर कोई भी संजीदा दिखाई नहीं देता। अब तो हाल ये हो गया है कि आसपास के शहर के लोग जब मालेगांव शहर आते हैं तो इस ब्रिज को, इस आधे अधूरे ब्रिज को देखकर अब हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं कि भाई इतने सालों में आपका ये एक ब्रिज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब देखना यह है कि किस सदी में ये आधा अधूरा फ्लाईओवर इसकी तामीर मुकम्मल होती है, और देखना यह भी है कि फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल होने तक और कितनी जिंदगियां ये फ्लाईओवर ब्रिज निकलता है। आपसे एक गुजारिश ये है कि कल हम एक और वीडियो डालेंगे। ये वीडियो होगा फ्लाईओवर के नाम पर हो रही अय्याशी पर। आप हमारा ये वीडियो भी जरूर देखिएगा कि किस तरीके से फ्लाईओवर की आड़ में अय्याशी हो रही है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।